भारत के पौराणिक साहित्य में राजा विक्रम और बेताल की कहानियां ऐसी गाथाएं हैं जो रहस्यमयी घटनाओं और गूढ़ पहेलियों से भरी हुई हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देती हैं। राजा विक्रमादित्य अपनी अद्भुत बुद्धिमानी, निडरता और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे राजा विक्रम और बेताल की ऐसी अनसुनी कहानियां जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। कहानी शुरू होती है उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य से। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और राजा को एक विचित्र कार्य सौंपा। हे राजा, श्मशान भूमि में एक बेताल रहता है। वह एक पीपल के पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। आपको उसे पकड़कर मेरे पास लाना होगा। लेकिन याद रहे, अगर रास्ते में आपने एक शब्द भी बोला तो बेताल वापस उसी पेड़ पर चला जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु की आज्ञा को तुरंत स्वीकार कर लिया। वह जानते थे कि यह कार्य केवल एक निडर और बुद्धिमान व्यक्ति ही पूरा कर सकता है। जैसे ही राजा विक्रम ने बेताल को कंधे पर उठाया, बेताल ने जोर से हंसते हुए कहा, हे राजा, अगर तुम चुप रहोगे तो मैं तुम्हारे कंधे पर रहूंगा, लेकिन अगर तुमने जवाब दिया तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। रास्ते में बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। एक राजा के दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, राजन, मैं अगले 10 वर्षों तक कर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि 10 साल बाद मैं 2 गुना कर चुका दूंगा। राजा ने उसे जाने दिया। 10 साल बाद व्यापारी लौटा, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। अब सवाल यह था कि राजा को व्यापारी को दंड देना चाहिए या नहीं। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, नहीं, राजा को व्यापारी को दंड नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। हो सकता है कि व्यापारी के पास सच्चे कारण हो। एक सच्चा राजा हमेशा अपने लोगों को दूसरा मौका देता है। बेताल ने जोर से हंसते हुए कहा, राजन, ये उत्तर सही है, लेकिन मैंने कहा था, तुमने सही जवाब दिया तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। और बेताल वापस हवा में उड़त कर पेड़ पर चला जाता है। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को वापस लाते हैं और रास्ते में बेताल ने अपनी दूसरी कहानी सुनानी शुरू की। एक राजकुमार ने एक यक्षिणी से विवाह किया। यक्षिणी ने उसे वचन दिया कि वह उसका साथ तभी देगी जब वह उसकी असली पहचान को गुप्त रखे। कुछ समय बाद राजकुमार ने यह रहस्य दूसरों को बता दिया। यक्षिणी क्रोधित होकर उसे छोड़कर चली गई। अब सवाल यह है, क्या राजकुमार ने सही किया? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, नहीं, राजकुमार ने अपने वचन का पालन नहीं किया। वचन का महत्व किसी भी संबंध की नींव होती है। एक सच्चा व्यक्ति अपने वादे का हमेशा सम्मान करता है। बेताल ने जोर से हंसते हुए कहा, राजन, ये उत्तर सही है, लेकिन मैंने कहा था, तुमने सही जवाब दिया तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। और बेताल वापस हवा में उड़कर पेड़ पर चला जाता है। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को वापस लाते हैं और रास्ते में बेताल ने अपनी तीसरी कहानी सुनानी शुरू की। 3 भाइयों ने एक आम का पेड़ देखा। पहला भाई पेड़ पर चढ़कर आम को गिराता है, दूसरा भाई उसे उठाकर अपने पास रख लेता है, तीसरा भाई कहता है कि वह बड़ा है, इसलिए आम का मालिक वह है। अब बताओ, आम का असली हकदार कौन है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, आम का असली हकदार वह है जिसने पेड़ पर चढ़कर मेहनत की। कड़ी मेहनत और प्रयास का फल उसी को मिलना चाहिए। बेताल ने जोर से हंसते हुए कहा, राजन, ये उत्तर सही है, लेकिन मैंने कहा था, तुमने सही जवाब दिया तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। और बेताल वापस हवा में उड़कर पेड़ पर चला जाता है। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को वापस लाते हैं और रास्ते में बेताल ने अपनी चौथी कहानी सुनानी शुरू की।
दो मित्र एक ही स्त्री से प्रेम करते थे। एक दिन उन दोनों ने फैसला किया कि जो भी पहले उस स्त्री को बचाएगा वही उसका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन स्त्री ने अपने जीवन को त्याग दिया। अब बताओ, सच्चा प्रेमी कौन है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेमी वह है जो अपनी प्रेमिका की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को त्याग दे। प्रेम त्याग और निःस्वार्थता पर आधारित होता है। बेताल वापस हवा में उड़कर पेड़ पर चला जाता है। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को वापस लाते हैं और रास्ते में बेताल ने अपनी 5वीं कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक स्त्री के 3 पुत्र थे। एक दिन तीनों ने अपने अपने तरीकों से अपनी मां के लिए उपहार लाए। पहले ने एक सुंदर वस्त्र दिया, दूसरे ने सोने का हार और तीसरे ने केवल एक फूल। अब बताओ, मां के लिए सबसे अच्छा उपहार कौन सा था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, फूल सबसे अच्छा उपहार है, क्योंकि वह न केवल सादगी और प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि पुत्र ने अपने दिल से कुछ दिया। हर बार राजा विक्रमादित्य के सही उत्तरों के कारण बेताल वापस लौटता था। लेकिन इस बार बेताल ने पूछा, राजन, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि जो साधु तुम्हें यह कार्य दे रहा है उसकी मंशा क्या है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं यह सब अपने धर्म के पालन के लिए कर रहा हूं। मुझे परवाह नहीं कि साधु की मंशा क्या है। मेरा कर्तव्य सत्य और धर्म की रक्षा करना है। राजा विक्रमादित्य की सत्यनिष्ठा और साहस देखकर बेताल ने अंततः उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। बेताल ने कहा, राजन, तुमने हर परीक्षा को पार किया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियां युगों तक याद रखी जाएंगी। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने सत्य और धर्म की रक्षा करते हुए इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। राजा विक्रम और बेताल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं है, वे हमें सिखाती हैं कि सत्य, धर्म और बुद्धिमत्ता से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई।